हॉरर कहानी। पुरानी हवेली का साया। गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। कहते हैं वहां कोई भी कदम रखे तो जिंदा वापस नहीं लौटता। रात होते ही हवेली से अब अजीब आवाजें आती हैं, कराहने की, दरवाजे चरमराने की और कभी कभी किसी औरत के रोने की। गांव के लोग वहां जाने से कतराते, लेकिन कुछ नौजवान इसे महज अंधविश्वास मानते थे। रवि, सुमित और अजय तीन दोस्त थे। एक रात उन्होंने तय किया कि हवेली का सच जानना ही होगा। लालटेन और मोबाइल की रोशनी लेकर वे हवेली पहुंचे। अंदर दाखिल होते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर पुराने मकड़ी के जाले और टूटी खिड़कियों से आती चांदनी पूरे माहौल को डरावना बना रही थी। अचानक सुमित को लगा किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय हंस पड़ा, डरपोक कहीं के, ये सब हवा है। मगर रवि के माथे पर पसीना साफ झलक रहा था। जैसे जैसे वो हवेली के भीतर जाते गए, अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर टंगी टूटी घड़ी अचानक चल पड़ी और ठीक 12 बजे पर रुक गई। तभी हवेली के अंदर से एक धीमी आवाज आई, क्यों आए हो? तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उनकी सांसें थम गई। रवि ने हिम्मत कर कहा, कौन है वहां?" जवाब में फिर वही आवाज गूंजी, "यहाँ से चले जाओ वरना।" अजय ने गुस्से में कहा, "हम सच जानकर ही रहेंगे।" तभी अचानक सामने से सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत नजर आई। उसका चेहरा अधजला हुआ था और आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सुमित डर कर भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत ने चीखते हुए कहा, "मुझे मेरे पति ने इसी हवेली में जिंदा जला दिया था। अब यहाँ आने वाला कोई भी नहीं बचता।" तीनों चिल्लाते हुए दरवाजा तोड़ने लगे। तभी औरत अचानक उन पर झपटी। अजय ने हिम्मत कर पास रखी लालटेन उसकी ओर फेंक दी। तेज रोशनी से वह परछाई गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों बाहर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों को सब बताया। तब बुजुर्ग बोले, "बेटा, वो औरत की आत्मा अब भी वही कैद है, इसलिए कोई उस हवेली की तरफ नहीं जाता।" उस दिन के बाद तीनों दोस्तों ने कसम खाई कि कभी हवेली के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन रात को जब रवि सोने गया तो उसने देखा खिड़की के बाहर वही लाल आंखें घूर रही थी।